चेहरे पर भोलापन, आँखों में पागलपन है। वो भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। वो कहते हैं कि देश सेवा ही मेरी पहली सेवा है और वो देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। उसने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और अपना परिवार बनाया अपना एकेडमी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रंजीत पंडित। सर, आपका स्वागत है। जय हिंद सभी को। जय हिंद। जय हिंद आपको भी और केबीसी के जितने भी दर्शक हैं सभी को जय हिंद। तो सर, आपका एकेडमी चलता है और इस शहर कटिहार जैसे छोटे से शहर में एकेडमी का एक महत्व क्या हो जाता है, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि यहाँ से जो बच्चे दूर जाते हैं वो दूर ना जाए। जो दूर जाके कर रहे हैं वो यहाँ भी संभव है। आप पहचानिए अपने ज़िला को, अपने डिस्ट्रिक्ट को। हम कर सकते हैं वो जो बाहर में जो करते हैं। यहाँ से जाके वहाँ बाहर में जाके फौजी बनते हैं, बिहार पुलिस बनते हैं या स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचानिए, एक बार विश्वास कीजिए, कटिहार में है वो चीज़। हम हर एक चीज़ संभव कर सकते हैं यहाँ पर। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत पंडित हुआ और हम एक फ़िज़िकल एकेडमी चलाते हैं जिनका नाम है भगत सिंह फ़िज़िकल एकेडमी। तो अपने गुरुजी के नाम पे रखे हैं, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे। तो हम शुरू से गुरुजी को ज़्यादा तो जानते नहीं हैं उनके बारे में, लेकिन दिल से मानते हैं। बस यही है मेरा। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने जो एकेडमी बनाई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले हम लोग रनिंग करते थे, दोस्त लोग थे, तो साथ में ही रनिंग वनिंग करते थे। तो लीड हम ही करते थे शुरू से। एनसीसी में भी 3 साल हम रहे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुके, कमांडर रह चुके। पहले आपने इसका अनुभव लिया? हाँ। तो हम लीड कैसे किया जाता है, बच्चे को कैसे ट्रेंड किया जाता है ड्रिल में या फिर कोई और चीज़ में, तो उन चीज़ों का थोड़ा बहुत आ गया नॉलेज। तो उसमें करने लगे। जब ग्राउंड में भी रनिंग करते थे तो कहीं ना कहीं लीड के लिए दोस्त लोग हम ही को निकालते थे, तो कराते थे। वहीं उसी में दोस्त लोग बोलने लगे, रंजीत तुम्हारा नहीं हो पाया तो तुम कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर खोलो, देखो कोशिश करो एक बार। तो कोशिश किए, दोस्त लोग कुछ ग्राउंड के लोग सहायता किए आगे बढ़ाने में। तो आज हम लोग हैं एक। अच्छा, कितना चैलेंजिंग मानते हैं इसको? कितना चैलेंज है इसमें? क्या लगता है? स्टार्टिंग से तो बहुत चैलेंजिंग रहा। हम 21 बच्चों के साथ स्टार्टिंग किए थे। बहुत कोई ताना मारता था और सब बहुत सारा, इस 4 साल के अंदर में बहुत सारा परेशानी आया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे आपके ट्रेनिंग में, तो कितने लगभग बच्चे हैं आपको? अभी कम से कम 150 प्लस है, गर्ल्स एंड बॉयज़। 150 आपके यहाँ एकेडमी में हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ जी, जिसमें से आर्मी वाले भी हैं और बिहार पुलिस वाले भी हैं। अब तक कितने लोगों को कामयाबी मिली आपके यहाँ? अभी कम से कम 4 साल में हमको लगता है 350 प्लस। 350 प्लस? क्या आर्मी में कि टोटल? ग्रुप डी, आर्मी, बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड, SSCGD, इन सब में। अच्छा, तो आपके एकेडमी में जो छात्र आते हैं तो क्या वो ग्रामीण रहते हैं कि शहरी रहते हैं? उसमें क्या आपको फ़र्क दोनों में दिखता है? नहीं, फ़र्क तो नहीं, समय के अनुसार सब एक जैसा हो जाते हैं। तो गांव से भी हैं, अधिकतर तो गांव से ही आते हैं, बाकी शहर से भी हैं। अच्छा मेहनत करते हैं। और बाकी आपकी जो ये ट्रेनिंग चलती है कितने बजे सुबह से स्टार्ट हो जाती है? और अभी तो ठंड का मौसम है तो 6 बजे से, 6 से 9, कभी 10 भी हो जाता है। थोड़ा जंप वगैरह करवा रहे हैं, गोला फेंकवा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, तो टाइम लग जाता है। फिर इवनिंग में 4 बजे से 5:30 या 3:30 से 5 बजे तक। अच्छा, आपको उसमें जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के दरमियान में सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है कि सब घुल मिल करके एक दूसरे से? नहीं, ऐसा नहीं लेते है। और आप देते हैं? नहीं, हमारे पास क्या है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज़ का अलग है। अच्छा। और कोई भी चीज़ में, फौज में डिसिप्लिन को ना रीढ़ का हड्डी माना गया है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई एक स्पेशल नहीं है। ये लोग एक स्पेशल हुआ, ग्राउंड तक पहुंचा एग्ज़ाम निकाल के। फौज में क्या है ना कि डिसिप्लिन नहीं है तो फौज नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हिस्सा है ये लोग भी। तो डिसिप्लिन है तो फिर है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं है। चलिए, कुछ लोग भी हमारे साथ, इनके एकेडमी के बच्चे आए हुए हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे। प्रीतम, आप कुछ सवाल उन लोगों से करें। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है।
इस ट्रेनिंग में सर आपको किस तरह से सहयोग किए? पूरा मतलब मेहनत कराते हैं सर हम लोग के साथ, और पूरा टाइम सर जो है हम लोग के साथ बिताते हैं और पूरा टाइम ग्राउंड में देते हैं। सब बच्चे को एक समान मानते हैं सर, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबको एक साथ ट्रेनिंग कराते हैं और पूरा डिसिप्लिन के साथ करवाते हैं। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर के पास? हम तो अभी तैयारी कर रहे थे आर्मी का, लेकिन हम अनफिट हो गए थे, तो अभी सर के पास आते हैं, सहयोग थोड़ा करते हैं सर का। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं बिहार पुलिस फिजिकल का तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम रिटर्न हो गया है। अच्छा, रिटर्न हो गया है, निकालना है बिहार पुलिस का इस बार दौड़। किस तरह से मेहनत चल रहा है आपको? मेहनत तो शुरू से जो स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और 2 महीना हुआ तो धीरे धीरे अब अच्छे जगह पे आ गए हैं। इस ट्रेनिंग में ये मतलब कि ये जो रनिंग है बिहार पुलिस के लिए जो कर रहे हैं, इसमें आपको सर के द्वारा किस तरह से हेल्प मिल पा रहा है? हेल्प जो है यानी कि आपको सहयोग किया जाए कि आपको हौसला दिया जाए कि करना तो आप ही का है, सर का डायरेक्शन में, सर जब डायरेक्शन देंगे और चलना हम लोग को है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। आप सर के पास कब से तैयारी कर रहे हैं रनिंग को लेके? और 3 से 4 महीने हुए हैं अभी हम सबको। अब तक सर के पास तैयारी करने से आपको क्या इम्प्रूव हुआ है? आपके फिटनेस में, आपके रनिंग में क्या इम्प्रूव हुआ है? जब हम शुरू में आए थे सर के पास तो दौड़ नहीं पा रहे थे, ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा था, तो सर हम सबको पूरा गाइडलाइंस के साथ दौड़ाएं, जिसके कारण अब हम सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा दौड़ रहे हैं। जो भी टाइमिंग मतलब होता है बिहार पुलिस में उसके अंदर घुस जा रहे हैं, जो भी जंप हो या रनिंग हो या गोला हो, किसी भी चीज़ में अभी हम सब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं किसी भी एकेडमी से। और हमको लगता है कि किसी कटिहार में कोई भी एकेडमी होगा वो हमारे जो भगत सिंह एकेडमी है वो हम सबसे बहुत ही पीछे होगा। अगर जिसको भी सफलता का मतलब चाहिए वो हमारे एकेडमी में आएगा तो वो कंफर्म है कि उसको सफलता मिलेगा ही। एक बार तालियां हो जाए। आपका क्या नाम हुआ अभी? मनीष कुमार। आपको सर के पास कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं? मेरा 1.5 महीना प्लस हो गया। 1.5 महीना प्लस हुआ। क्या चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं? बिहार पुलिस का। रिटर्न क्लियर हो चुका है? रिटर्न के लिए। कहाँ से हैं आप? दलन से। दलन। अच्छा, कब दलन से? वहाँ से रोज आते हैं या फिर यहीं पे कटिहार में रह के? नहीं, आते हैं बाइक से। जी। आपको आने और जाने में टाइम नहीं लगता होगा? मतलब लगता है 15 से 20 मिनट लगता है। आप दौड़ के भी तो आ सकते थे। आ सकते थे। आपको सर कैसे लगते हैं? फिलहाल ट्रेनिंग करवाते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हैं? ट्रेनिंग अभी बहुत अच्छा चल रहा है। पहले फर्स्ट में आए थे तो उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। कब से जुड़े हैं सर के साथ? 1.5 महीना प्लस हो गया। हो गया, ठीक। आपका क्या नाम? कृष्णा कुमार का। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर के पास? आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 3 महीना हो गया। कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। मनिहारी अहमदाबाद। तो सर अब तक आपको मतलब ये जो फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा है सर के द्वारा आपको, ये अभी तक आपको क्या लगा है कि फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद सर के पास आने के बाद क्या किस तरह का इम्प्रूव आपको दिखा है? किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है आपके फिजिकल रनिंग बेस या फिर जंप में या फिर पुशअप में? किस तरह का हुआ है? पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम दौड़ना स्टार्ट किए थे तो पहले सर के पास ही आए थे, उसके पहले हम दौड़ नहीं पाते थे। जब सर के पास आए तो इम्प्रूवमेंट हुआ धीरे धीरे। उसके बाद अभी टाइम भी अच्छा डाउन हो गया और सर सही डायरेक्शन देते हैं हम लोग को और हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। कभी सर से मार पड़ा है? मार गलती कीजिएगा तो मार तो पड़ेगा ही, सबको पड़ता है। किस तरह का, मतलब धुलाई वाला टाइप का या फिर नॉर्मल? जैसे जो हिसाब से गलती कीजिएगा उसी हिसाब से लगता है, सबको लगता है। एक बार अपना एक्सपीरियंस बताइए। लगा था, हमको भी लगा था एक बार। ठीक है, चलिए सर से भी अब सवाल करेंगे, चूँकि प्रीतम ने सवाल लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर एक अच्छे कैंडिडेट में क्या अच्छी खूबी होनी चाहिए जो उसमें दिखनी चाहिए? ग्राउंड रेगुलर। जो भी बच्चा ग्राउंड रेगुलर रहेंगे वो 100% एकदम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं होंगे, डाउन नहीं होंगे। रेगुलर बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा वर्कआउट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कितना सपोर्ट मिलता है आपके जो कैंडिडेट हैं जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं,
उन लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पूरा 100%। वो लोग खरा उतर पाते हैं आपकी हर एक ट्रेनिंग पे? एकदम। तो उसमें आपको क्या उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। जी। जो विगनर हैं, जो नॉर्मल हैं, जो कमज़ोर हैं, उनका ग्रुप अलग है। जो तेज़ दौड़ते हैं उनका ग्रुप अलग है। हर चीज़ का ग्रुप एक अलग अलग है। कि कैसी कैसी ट्रेनिंग देते, क्या क्या देते हैं ट्रेनिंग में सर? रनिंग है, जैसे बिहार पुलिस में रनिंग है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, गोला है। और आर्मी में जैसे रनिंग है, बीम है। तो बस जो भी मतलब जिस चीज़ में है वो चीज़ हम करवाते हैं। आपने अपने एकेडमी का नाम भगत सिंह पर रखा है, ये एक राज क्या है, इसके पीछे क्या महत्व है? बस गुरुजी को हम तो पहले ही बोले, ज़्यादा जानते नहीं गुरुजी के बारे में, बस मानते हैं, बस इसीलिए। तो आप देशभक्ति गीत भी गाते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, आपके स्टूडेंट से मुझे पता चला। कुछ अगर आप कर सकें तो बहुत बेहतरीन, हमारे दर्शक भी आपका एक अलग कला को देखेंगे। तो सीफू जी भरद्वाज हैं, एक सर हैं, उन्हीं का एक शायरी है जो कि बहुत दिल के करीब है, तो हम बोलेंगे। उन्हीं का लाइन है, शायरी बोलिए, लाइन बोलिए, जो भी बोलना है। तो काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। क्या बात है, क्या बात। अगर कोई पूछे कौन था वो पागल, तो कहना भगत सिंह और क्रांतिकारी का चेला, और इनकलाब का गुलाम लिख देना, और बचा हो जो जिसमें मेरे लहू, फेंकना जमी पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे क्या सलाम बात लिख देना। देखिए, एक जुनूनी है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की ये चाहत रखते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट इनके यहाँ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सुबह से शाम तक ट्रेनिंग चलती होगी सर? नहीं, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। डाइट, रेस्ट, वर्कआउट, ये तीनों चीज़ प्रॉपर हो तो किस तरह गाइडलाइन करते हैं उन लोगों को? ट्रेनिंग जो आप देते हैं अपने स्टूडेंट को, कैसे गाइडलाइन करते हैं उनको? बस जैसे सुबह बुलाए, जो मेरा वर्कआउट प्लान रहता है वो किए, उसके बाद बैठाते हैं 10 मिनट, बताते हैं कैसे आपको खाना खाना है, कितना रेस्ट करना है, कितना पानी, ये बाकी बहुत चीज़ पूरा। अच्छा, आपके पास देख रहे हैं, आप यूनिफॉर्म में सर हैं, और देश का तिरंगा भी आपके कैप पर है, आपके टी शर्ट पर भी है। ये सर क्या लगता है कि हर वक्त आप इसे अपने साथ लेके चलते हैं, कि सिर्फ अभी जब ट्रेनिंग देते हैं उस वक्त की, या फिर इंटरव्यू में? भी जनरली भी हम लोअर टी शर्ट में ही बस ऐसे ही रहते हैं, यूनिफॉर्म में ही रहते हैं? बस। मतलब आप ट्रेनिंग में आप जाना चाहते थे आर्मी में? हाँ, किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो आप कौन से गांव से आते हैं? शहर में रहते हैं कि गांव में आपका घर हुआ? गांव में घर है। हम कौन से गांव में? रूम फलका महेशपुर है। अच्छा। और वहाँ से आते हैं और कटिहार में ही रहते हैं रूम लेके। तो आपको आपके घर में जो सब लोग देखते होंगे कि आपको एक अलग जुनून है, तो आपके तो पत्नी भी होंगी, बच्चे भी होंगे? नहीं। अच्छा, शादी नहीं की आपने? नहीं की। क्या इसका क्या राज है भाई, शादी क्यों नहीं की? भैया अभी एक बड़े हैं। अच्छा। रेलवे में है वो। तो आप तो युवा हैं अभी तो शादी करने का विचार है कि नहीं? अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है, बस इसी में है, यही है पूरा फैमिली। शादी नहीं करेंगे? नहीं, वो देखा जाएगा, बात की बात है। अच्छा, क्या लगता है आप लोग को, सर को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए। आप लोग मानते हैं सर को अपना गुरु मानते हैं? तो देखिए, आपके स्टूडेंट भी कह रहे हैं अब तो आपको कर लेनी चाहिए। या कोई प्रेम वाला प्रसंग है या फिर कुछ? नहीं, और बात ऐसा है कुछ सर? नहीं है बता हमारे ही जीवन दीजिए, में। जब बस बता ही इसके रहे सिवा हैं। कुछ नहीं है जी, हमारे जीवन में, इनके सिवा कुछ नहीं है बस। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आप तो देशभक्त भी हैं? नहीं, बस प्रेम भक्त भी हैं कि नहीं, कि सिर्फ देशभक्त हैं? बस यही है जो है, देशभक्त हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर जानना है, जिस तरह आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी को इस फील्ड में आना चाहिए? कि जिस तरह अभी तो आपने देखा कि सरकार ने 4 साल कर दिया आर्मी में, बिहार पुलिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्मी में जाने वाले लोग को 4 साल में रिटायरमेंट मिल जाता है। तो आप तो जान ही रहे, तो आपको क्या लगता है इस फील्ड में युवाओं को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, हमको लगता है अगर कुछ किए होंगे 4 साल तो कुछ सोच समझ के किए होंगे। अब वहाँ का अंदर का बात तो उतना डीपली हम लोग को पता नहीं होता है, क्या है नहीं है, रूल रेगुलेशन क्या 4 साल है 7 साल है, इनके बाद क्या है। वहाँ की 10% तो हर चीज़ में दे ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आर्मी में जाने के लिए कड़ी मेहनत तपस्या करनी होती है, तो क्या आपके स्टूडेंट वैसी मेहनत तपस्या करते हैं? एकदम। कभी आके आइए ग्राउंड,
जी दिख जाएगा। जी बिल्कुल आएंगे। और देखिए सर, जिस तरह आप सेवा देश के लिए कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए आपने एक अलग रास्ता चुना है और एक अच्छी सेवा आप दे रहे हैं छात्रों के लिए। कटिहार जैसे ज़िले में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी पहले। कितने सालों से सर ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? ये करीबन 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। तो इस 4 साल के दरमियान में आपको क्या लगा कि कई लोगों ने आपको हौसला अफजाई किया कि आपका हौसले को तोड़ा? अफजाई तो मतलब आगे बढ़ाने का तो बहुत कम लोगों ने सोचा, बाकी गिराने का बहुत लोगों ने सोचा। यहाँ पर हम रूम लेके रहते हैं, बहुत सारा ऐसा परेशानी आया, बहुत सारा। मतलब कभी मन क्या छोड़ के चले जाए कटिहार से, कभी ग्राउंड में अकेले रात रात भर बैठे हुए हैं हम 3-3 बजे सुबह तक, तो वो सब कहीं ना कहीं याद आता है। अकेले कोई नहीं, ठंडा में टी शर्ट में 3-3 बजे सुबह तक टेंशन में ऐसे बैठे रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है हम उस इंसान या किसी अथी पे नहीं, बस ग्राउंड पे निकाल रहे थे। हम बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे थे, आगे बढ़ना है बस, मुड़ के नहीं देखे हम। तो आपने अपने हौसले को बुलंदी पर रखा, उसे डाउन नहीं होने दिया। डाउन नहीं होने दिया हम। आपने एक मूछ भी, अभी आप मूछ पर ताव दे रहे थे, तो कई कर्नल लोग भी मूछ पर देश की जो सेवा करते हैं वो लोग भी देते हैं, इसका क्या राज है? बस शुरू से रख रहे हैं मूछ, बस शुरू से रख रहे हैं। हाँ, शुरू से। क्या नाम हुआ आपका? राहुल दे दीजिए उनको। क्या गाइएगा आप? कौन सा? एक बार हाँ। ट्राई कीजिए। नाची नारे नारे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई अगर इधर ब्लैक टी शर्ट वाले, और कोई? बहुत अच्छा। मेरे साथ सब कोई नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह फिजिकल एकेडमी, भगत सिंह फिजिकल एकेडमी, भारत माता की जय। गोविंद कुमार यादव। कौन सा शायरी? जिस तरह कैसा देशभक्ति शायरी, किस तरह का देशभक्ति? ठीक है। ए वर्दी, अगर तू पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह क्या बात क्या है, एक बात। बार जोरदार तालियां। और कोई है यहाँ पे? कौन है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, आगे आ जाइए। आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। क्या नाम हुआ आपका? देवराज। देवराज। क्या गाना चाहेंगे? एक शायरी बोलना चाहते हैं जो भगत सिंह खुद बोले हैं शायरी। बोलिए। कुछ इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरी जज्बात से, कुछ इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरी जज्बात से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। वाह, एक बार तालियां। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई? तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विशाल गुप्ता। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला। सर से कब मुलाकात हुआ था? सर मुलाकात तो 1.5 मंथ पहले हुआ है। और 1.5 मंथ पहले हुआ तो हम यहाँ आए तो बहुत लोग मेरे यहाँ से, मतलब दोस्त लोग बिहार पुलिस में बने भी हैं, तो हम सर के पास आए तो बहुत अच्छा यहाँ का ट्रेनिंग लगा और बहुत अच्छा ही मतलब सब कुछ लगा। और सर का ऐसा क्या चीज़ अच्छा लगा जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए, वो भी पूर्णिया से? सर का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। सर का डिसिप्लिन। और सब हम पूर्णिया में किए, पटना में किए, लेकिन जो हमको कटिहार में मिला वो हमको कहीं नहीं मिला। यहाँ पे बाकी सारे ऐसे भी एकेडमी हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन आपको सर का ही एकेडमी क्यों अच्छा लगा? सर का वर्कआउट अच्छा लगता है, सर जिस तरह से करवाते हैं और सर जिस तरह से रिजल्ट देते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग यहाँ से बने भी हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है हमको। किस जरिए पता चला था सर के बारे में आपको? मतलब मेरे फ्रेंड लोग यहाँ पे आकर के बन के गए हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ पे, और वैसे वहाँ पे पूर्णिया में नाम भी है सर का। बहुत नाम है सर का। आप कुछ बोलना चाहेंगे, गाना चाहेंगे? शायरी बोल देते हैं। बोलिए। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्हे सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्हे सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मैं अगर लौट कर आ जाऊँ, मैं अगर लौट कर न आऊँ ए भारत माँ, तो तू मुझे अपने छाती से लगा लेना, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। एक बार जोरदार तालियां। छात्र हैं जो आपके यहाँ ट्रेनिंग ले, उनके जज्बे जुनून को देख के आपको कितना हौसला अफजाई होता है? ये लोग हैं तो हम हैं जी। इनसे ही मोटिवेट होके हम ट्रेनिंग करवाते हैं। कभी कभी पता ही नहीं चलता, दिन भर भूखे प्यासे ग्राउंड में रह जाते हैं। कुछ
इन लोगों में कुछ आपको क्या अलग लगा, कि आपको क्या लगा कि ये लोग कुछ अलग हैं, कुछ करने की क्षमता रखते हैं देश के लिए? जोश जुनून तो है इनमें। जोश जुनून है। अच्छा, कहाँ से आपके पास ट्रेनिंग लेने आए हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हर एक कोने से हैं बच्चे। जैसे वो बता रहे थे पूर्णिया से आए, पूर्णिया में आपका नाम है। पूर्णिया में से भी आए हैं, मुजफ्फरपुर से भी कुछ आए हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पढ़ाना ज़्यादा मेहनत है कि ट्रेनिंग देना ज़्यादा मेहनत? नहीं, हमको लगता है दोनों चीज़ ही अपने अपने जगह ही बेस्ट है। फिजिकल दोनों ही अपने जगह बेस्ट है, पढ़ाई अपने जगह बेस्ट है, अगर दोनों कोई बेस्ट है। जी, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपकी ट्रेनिंग में जुड़ना चाहे, उसके लिए क्या करना होगा उसको? डीएस कॉलेज में ट्रेनिंग देते हैं और नेट पे भी सर्च मार सकते हैं, भगत सिंह फिजिकल एकेडमी कटिहार, आ जाएंगे। अच्छा, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या इन लोगों के लिए एक फीस आपने तय की है कि निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या है वो? नहीं, फीस है इनका। तो क्या वो फीस महंगी है कि नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल है सबके लिए। अगर किसी के पापा नहीं है तो हम निःशुल्क भी दे सकते हैं। तो ऐसा कोई कैंडिडेट हैं तो निःशुल्क भी आप दे रहे हैं? हाँ। चलिए, तो ये अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं दर्शकों को? बस यही, फिजिकल सबके लिए ज़रूरी है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबके लिए। आप मॉर्निंग में वॉक कीजिए, घूरिए फिरिए, टहलिए, अच्छा खाना खाइए, रेस्ट लीजिए, अपने काम पे 100% दीजिए, बस। चलिए, चलते चलते बस एक सवाल है सर से मेरा। लीजिए प्रीतम। एक सवाल ये है कि सर से मेरा कि जैसे फर्स्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट होकर आया था, आपका पहला स्टूडेंट जो सेलेक्ट होकर आया था, उस दौरान आपका अनुभव कैसा था, आपकी खुशी कैसे थी? 21 गो में 21 जब स्टार्टिंग के थे, 21 बच्चों में 6 बच्चे SSCGD के थे और बहुत मेहनत कर रहे थे। तो 6 में 6 फिजिकल क्वालिफाई करके आए हुए थे। 6 के 6 और जिनमें 4 का मेरिट बना था, जो कि 3 अभी ज्वाइनिंग किए हुए हैं, जिसमें संदीप जी हैं, कुंदन हैं और मतलब हैं ऐसे ही, बलराम हैं। अच्छा, 2-3 लड़का। तो बहुत अच्छा लगा था। तो अब विश्वास हो गया कि इन कम दिनों में कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे हम, होगा। तो केदेव सर थे, हम तो मैथ उन्हीं के पास पढ़ते थे। उन्हीं का एक कहावत था कि बिकता हर कुछ है, बस दाम लगाने वाला होना चाहिए। वही चीज़ याद आता था कि हर चीज़ संभव है, बस मेहनत करेंगे। शुरुआत आप डीएस कॉलेज वही फील्ड से किए थे क्या? हम एनसीसी वहीं से किए हुए हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, और सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुके हैं, और फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी किए हुए हैं हम प्रॉपर। इसके अलावा आपने मतलब एक जो पहला वो खुशी होता है कि सिलेक्ट होके मेरा बच्चा, हम जिसको ट्रेंड कर रहे हैं, वो मेरा बच्चा मतलब सिलेक्ट होके पहली बार मेरे पास आता है, उस तरह का खुशी का कोई आपके पास अनुभव? बस वही लास्ट, वही है मेरे लिए, गोल्ड मेडल वही है। अच्छा, सिलेक्शन। चलिए, सर की जो बात आप सुन रहे होंगे, हमारे दर्शकों को भी बता दें कि ये काफ़ी, इनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। और चलते चलते कुछ गीत, अगर देशभक्ति गीत अगर हमारे दर्शकों को आप सुना दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गीत तो नहीं, शायरी सुना। चलिए, वही सुना दीजिए जो आपको बेहतर लगे। जमाने भर में मिलते हैं लाखों आशिक, जमाने भर में मिलते हैं लाखों आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में लिपट मरे शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चलिए, कोई कफन नहीं होता। तो एक देशभक्ति के प्रति एक कुछ नारा अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। चलिए, ये आज हमारे साथ थे। सर ने आज जिस तरह बताया, शायद आप लोग को ये प्रोग्राम अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।